नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जनता दरबार यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं कि भारत में किस किस प्रकार की श्रेणियों की सुरक्षा लोगों को प्रदान की जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भारत में टोटल 6 प्रकार की सुरक्षा श्रेणियां हैं, जिनको कैटेगराइज इस प्रकार किया गया है, जिसमें पहला है एक्स श्रेणी। एक्स श्रेणी में सरकार 2 सुरक्षा गार्ड और एक पीएसओ तैनात करती है। पीएसओ यानी पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। वाई श्रेणी में 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें 2 पीएसओ को शामिल किया जाता है। वाई प्लस श्रेणी के अंदर 11 सुरक्षा कर्मियों के साथ 2 कमांडोज या 1 कमांडोज का प्रावधान किया गया है और इसमें 2 पीएसओ होते हैं। जेड कैटेगरी में 22 सुरक्षा कर्मियों के साथ 4 से 5 एनएसजी कमांडो होते हैं। जेड प्लस सिक्योरिटी में 36 सुरक्षा कर्मियों के साथ 10 एनएसजी कमांडो, इसके साथ अन्य पुलिस कर्मी तैनात किए जाते हैं। और इन सब सुरक्षा श्रेणियों में सबसे महत्वपूर्ण है एसपीजी कमांडो। इसकी शुरुआत 1984 में की गई थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी। उसके बाद सरकारों ने प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवारों की रक्षा के लिए एसपीजी कमांडो की तैनाती की थी। अब बात करते हैं उस न्यूज की जिसके वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है कि कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अब वाई श्रेणी की सुरक्षा पाने के लिए सरकार को लिखित में आवेदन देना पड़ता है और सरकार अपने एजेंसियों के द्वारा ये डिसाइड करती है कि उसे सुरक्षा की कितनी आवश्यकता है। उसी आधार पर लोगों को सुरक्षा मुहैया कराई जाती है। अब सरकार को जो सही लगता है, सरकार उस आधार पर लोगों को उस कैटेगरी की सुरक्षा प्रदान करते हैं। अब बात करेंगे उस टॉपिक के बारे में जिसके वजह से कंगना को वाई प्लस सिक्योरिटी सरकार ने मुहैया की है। ये सारा विवाद शुरू हुआ था उस ट्वीट को लेकर, जब उन्होंने मुंबई को पीओके घोषित कर दिया था, जिसके बाद संजय राउत ने इस पे अपनी प्रतिक्रिया दी। इसी प्रतिक्रिया के बीच में सारा विवाद शुरू हुआ, जिसमें सरकार को लगा कि कंगना को जान का खतरा है, इसलिए गृह मंत्रालय ने उन्हें वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा प्रदान। सवाल ये उठता है कि जब इनका आपसी विवाद है, तो इस आपसी विवाद के अंदर लोगों का पैसा क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? मतलब जो वाई प्लस श्रेणी की सुरक्षा है, उसमें जो खर्च आने वाला है वो सारा टैक्स पेयर के जेब से जाने वाला है। तो टैक्स पेयर का इस पूरे विवाद से क्या लेना देना था, जो उसे उन सारे पैसों का बोझ उठाना पड़ रहा है? जिन लोगों को मुंबई आज पीओके लग रही है, कल चुनाव आने पे उन्हीं लोगों को मुंबई कश्मीर भी लगने लगेगी। इसलिए इन लोगों के बातों पर इतना रिएक्ट मत कीजिए। चुनाव आने के बाद ये अपना रंग बदलने लगते हैं गिरगिट की तरह। तो सबका वक्त आता है, सब अपने वक्त के हिसाब से बात करते हैं। तो इस टॉपिक को यहीं छोड़ दीजिए। और जिन लोगों को मुंबई पुलिस पे भरोसा नहीं है, उनको एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूँ, ये वही मुंबई पुलिस है। जब भी मुंबई पर आतंकवादी हमला होता है, तो इन्हीं पुलिस के जवानों पर पहली गोली चलती है। तो उन लोगों के ऊपर कमेंट करने का हमें कोई अधिकार नहीं है जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं। देश के लगभग हर पुलिस स्टेशन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो करप्ट ऑफिसर जरूर होगा। क्या हम एक करप्ट ऑफिसर के आधार पर सारी पुलिस व्यवस्था पे सवाल उठा सकते हैं? खुद से सवाल करके पूछिए कि हम उस पुलिस के बारे में कह रहे हैं जिन पर हम इस आधार पर विश्वास करते हैं कि हमें कुछ होगा तो हमें न्याय इन्हीं लोगों से मिलने वाली है। तो आप अपनी राजनीति के चक्कर में पुलिस वालों को मत घसीटिए, क्योंकि न्याय हमें इन्हीं लोगों द्वारा मिलता है। अगर हमें इन पर ही भरोसा नहीं होगा तो देश किस ओर जाएगा? हमारी व्यवस्थाएं, हमारी सोच किस ओर जाएगी? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि हमें पुलिस पर कितनी कमेंट करने की इजाजत होनी चाहिए? पुलिस को किस आधार पर देखते हैं? आप अपनी विचार मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस टॉपिक में सिर्फ एक ही गलती ये हुई है कि कंगना रनौत को लोगों के पैसे पे सिक्योरिटी नहीं प्रदान करनी चाहिए थी। उन्हें सीआईएफ की प्राइवेट सिक्योरिटी देनी चाहिए थी। ये प्राइवेट सिक्योरिटी रिलायंस इंडस्ट्री लेती है, पतंजलि ग्रुप लेती है। तो वैसे कंगना की टीम को भी प्राइवेट सिक्योरिटी सीआईएसएफ से लेनी चाहिए थी। इससे उनका खुद का पैसा खर्च होता, लोगों का पैसा इसमें खर्च नहीं होता। तो सरकार को इस बात पे सोचना चाहिए कि उनके आपसी विवाद में लोगों का पैसे का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है। इस बात पे आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।